भगवती उमा ने कहा, अरुधंती, जिन पुण्यव्रतों द्वारा इस शरीर को पति के सुख योग्य बनाया जा सकता है, उन व्रतों को श्रेष्ठ सामग्रियों सहित कहती हूँ। इसे एकाग्रचित्त हो श्रवण करो। पति को देवता मानने वाली जो स्त्री हर एक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास अथवा फल मूल खाकर व्रत रहती है, सफेद वस्त्र धारण करके सदाचार के साथ साथ जो गुरुजनों और देवताओं की पूजा करती है, इस प्रकार 1 वर्ष तक इसी नियम का पालन करके वह व्रत के अंत में सुरही गाय के केस की रस्सी से अच्छी तरह निर्मित किया हुआ चमर ध्वज और दक्षिणा के साथ मिष्ठान अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को देती है, तो पति में भक्ति रखने वाली उस स्त्री के केस सर्प गति के समान घुंघराले व नितंब देश तक लटकने वाले होते हैं। वरवर्णिनी जो सती अपने सिर को धोने की इच्छा करती हो, तो वह आंवला बेल श्रीफल को जल में मिलाकर सिर के मैल को साफ करे और गोमूत्र का सदा प्राशन करे। थोड़ा गोमूत्र स्नान के जल में भी मिला दे। ऐसा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही करना चाहिए। ऐसा करने से स्त्री विधवा योग से रहित हो सौभाग्यवती होती है। उसका शरीर रोग से ग्रसित नहीं होता। पवित्र हाथ से जो स्त्री अपने ललाट को दर्शनीय बनाना चाहती हो, तो वह प्रतिपदा को व्रत रहकर एक समय भोजन करे। वह भोजन दूध के साथ भात का हो। इस प्रकार वर्ष भर व्रत रहकर अंत में चांदी के तारों से कढ़े बेल बूटे वाला वस्त्र ब्राह्मण को दान दे। ऐसा करने से उस समुद्यमा स्त्री का ललाट सुंदर हो जाता है। यदि स्त्री भौहों को सुंदर बनाना चाहती हो, तो वह 1 दिन का अंतर कर दूसरे दिन साग और भात का भोजन कर वर्ष भर व्रत करे। वर्ष पूर्ण होने पर ब्राह्मण से स्वस्ति वचन करवावे और उसे सुंदर पके फल 1 मासा स्वर्ण की दक्षिणा के साथ देवे। घृत से पूर्ण पात्र तथा नमक का भी दान करे। यदि सुमध्या स्त्री अपने कानों को सुंदर बनाना चाहती है, तो श्रवण नक्षत्र प्राप्त होने पर यव से निर्मित पदार्थ का भोजन करे। फिर वर्ष के पूर्ण होने पर स्वर्ण का 2 कान बनवाकर उसे घी में रख दूध के साथ ब्राह्मण को दान दे। जो स्त्री अपनी नासिका को ललाट तक सीधी तथा व्याधि से रहित बनाना चाहती है, तो वह तिल के पौधों को तब तक जल से सींचे जब तक वह फूल न जाए। 1 दिन उपवास कर दूसरे दिन जल से बराबर सींचती जाए। फिर उसके पुष्पों को घी में छोड़कर ब्राह्मण को दान दे। अमृतोपधवे जो स्त्री अपनी आँखों को सुंदर बनाना चाहती है, तो वह निरंतर दूध या घृत से ही भोजन करे। देवी, इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वह व्रत वेश विभूषिता स्त्री लाल या नीले कमल पत्र को दूध में छोड़े और दूध में उसे तैरते हुए कमल पत्र को ब्राह्मण के लिए दान दे। ऐसा करने से कृष्ण मृग की भांति उसकी सुंदर आंखें हो जाती है। धर्म गुण से युक्त जो स्त्री अपने ओष्ठों को सुंदर बनाना चाहती है, तो वह मिट्टी के पात्र से 1 वर्ष पर्यंत जल पीवे। वह धर्म भागिनी नवमी तिथि को बिना मांगे मिले हुए अन्न का भक्षण करे। इसके पश्चात वर्ष पूर्ण हो जाने पर मूंगे का दान करे। शोभनी, ऐसा करने से उस स्त्री के ओष्ठ बिंबा फल के समान लाल लाल हो जाते हैं और उसका शरीर सुंदर हो जाता है। इसके साथ ही साथ वह पुत्र धन एवं गौओं से युक्त हो जाती है। अमर वर्णिनी, जो स्त्री अपने दांतों को सुंदर बनाना चाहती है, तो वह साध्वी स्त्री शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोनों समय उपवास करे। इसके पश्चात वर्ष पूर्ण होने पर वह नारी अत्यंत गाढ़े दूध में चांदी के बने दांतों को डालकर ब्राह्मण को दान करे। ऐसा करने से उस नारी के दांत चमेली के पुष्प जैसे श्वेत हो जाते हैं और वह सौभाग्य एवं पुत्रों को प्राप्त करती है। देवी, जो स्त्री संपूर्ण मुख को प्रिय एवं दर्शनीय बनाना चाहती है, तो वह पूर्णिमा को स्नान कर शुभ चंद्रोदय होने पर दूध से पके यावक का ब्राह्मण को दान देवे और वह सौभाग्य एवं पुत्रों को प्राप्त करती है। देवी, जो स्त्री संपूर्ण मुख को प्रिय एवं दर्शनीय बनाना चाहती है, तो पूर्णिमा को स्नान कर शुभ चंद्रोदय होने पर
दूध से पके यावक का ब्राह्मण को दान देवे। इसके पश्चात वर्ष पूर्ण होने पर उस स्त्री को चांदी का सुंदर चंद्रमा बनवाकर उसे कमल के फूल में रख कर ब्राह्मण को दे तथा उनसे स्वास्थ्य वाचन कराना चाहिए। इस प्रकार दान करने से वह स्त्री पूर्ण चंद्र के समान मनोहर मुख वाली हो जाती है। जो स्त्री अपने दोनों स्तनों को ताड़ फल की भांति सुंदर बनाना चाहती है तो वह दशमी को मौन रहकर बिना मांगे जो अन्न प्राप्त हो उसका भोजन करे। संवत्सर पूर्ण हो जाने पर स्वर्ण द्वारा निर्मित 2 बेल फलों को दक्षिणा सहित धैर्यशाली ब्राह्मण को दान देवे। अमर वर्णिनी, ऐसा करने से वह स्त्री परम सौभाग्य तथा अनेक पुत्रों को प्राप्त करती है तथा वह स्त्री सदा उन्नत स्तनों को धारण करती है। एकांत में भोजन करने वाली जो स्त्री अपने पेट को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहती उसे सदा पंचमी तिथि में जल के साथ अन्न का भोजन करना चाहिए। 1 वर्ष पूर्ण होने पर पवित्र आत्मा वाले ब्राह्मण को खिली हुई चमेली की लता का दक्षिणा सहित उसे दान करना चाहिए। सुमध्य, जो स्त्री अपने हाथों को सुंदर बनाना चाहती है तो वह द्वादशी तिथि को श्रेष्ठ शाकों को खाकर व्रत करे। वर्ष पूर्ण होने पर वह स्वर्ण के बने कमल पर 2 खिले हुए फूल रखकर उन सभी का सुयोग्य ब्राह्मण को दान करे। सुवर्ते, जो स्त्री नितंब को बड़ा बनाना चाहती है तो वह बिना मांगे पदार्थ का त्रयोदशी तिथि में 1 बार भोजन कर व्रत करे। वरानने, समवत्सर के संपूर्ण होने पर वह नमक के ढेर में चारों दिशाओं में ब्रह्मा की तरह 4 मुखाकृति बनाकर दान करे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के मुख के आकार का स्वर्ण भी सदैव दान करे। फिर वह धर्मज्ञ नारी किसी ब्राह्मणी के नेत्रों में धीरे धीरे अंजन से काजल लगावे। वह कुछ रत्न तथा लाल रंग का वस्त्र भी ब्राह्मणी को दान करे। इससे सौम्य वह इच्छित नितंब को प्राप्त करती है। यदि स्त्री मधुर वचन बोलने वाली बनना चाहती है तो नमक छोड़ दे। 1 वर्ष अथवा 1 मास तक व्रत रहकर नमक का दक्षिणा सहित दान ब्राह्मण को करे। अमर वर्णिनी, ऐसा करने से उसकी वाणी की मिठास तोते की वाणी से 100 गुनी अधिक हो जाती है। सोमनंदिनी, जो स्त्री अपने पैर की एड़ियों को गंभीर बनाना चाहती है तो वह षष्ठी तिथि को जल के साथ चावल का भोजन करे और उसे कभी पैर से अग्नि तथा ब्राह्मण का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तप युक्त, यदि कभी भूल से पैर का स्पर्श हो जाए तो अग्नि अथवा ब्राह्मण की वंदना करनी चाहिए। पैर से पैर को धोना चाहिए। इस प्रकार नित्य व्रत से युक्त हो पति को देवता मानने वाली वह धर्मज्ञा चांदी के 2 कछुए बनवाकर उन्हें घृत में रखकर किसी योग्य ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान देवे। नंदिनी, इसके अतिरिक्त 2 कमलों का मुख नीचे की ओर करके रखे, उन्हें रक्त वर्ण के रंग से गंध आदि द्वारा संयुक्त कर स्वर्ण से अलंकृत करे। तत्पश्चात उसका दान किसी योग्य ब्राह्मण को कर दे। जो स्त्री अपने संपूर्ण शरीर को अति मनोहर बनाना चाहती है तो वह रजो दर्शन के प्राप्त होने पर 3 रात्रि उपवास करे। वह कार्तिक, आषाढ़, माघ और आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को माता पिता, अतिथि और देवता का पूर्णतः आदर सत्कार कर पूजन करे। वह पतिव्रता स्त्री प्रतिदिन ब्राह्मण को घी और नमक दान दे तथा प्रतिदिन घर में झाड़ू लगावे। सुभ्रे, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए गृह का लेपन उपहार प्रदत्त करने का भी कर्म करे। अपने मुख से वह कभी कठोर वचनों का प्रयोग न करे। यशस्विनी, ऐसी नारी किसी 1 शाक का भोजन करे, देवताओं को उपहार प्रदान करे एवं झूठ बोलना छोड़ दे।